कहते हैं ना, जैसा मुंह वैसी चपेड़। इतने बड़े नाम और फीके पकवान। जी, जोया ब्यूटी पार्लर वाली ने की निशा फरोज और नई दुल्हनिया की दावत। और दावत में किलो मुर्गी के ऊपर और किलो चावलों के ऊपर लेने चली शाउट आउट। क्या इनको निशा फरोज की असलियत का पता नहीं? क्या ये रिएक्शन चैनल नहीं देखती? हालांकि खुद ही रिएक्शन देती थी। और हुरैन को चढ़ा बुखार। ये वाकई बुखार है या ड्रामा है, या नंदों की बेरुखी ने हुरैन को इस काम पे मजबूर कर दिया? आखिर दूल्हे बाबा ने परेशानी की वजह बता ही दी। और अदनान भैया की बीवी के साथ चमचागिरी और रन मरीदी तो क्या कहने। हुरैन गोलियां क्यों नहीं खाती? क्या टीका लगवाया जाएगा या बड़े डॉक्टर के पास ले जाके फिर कंटेंट बनाया जाएगा? भाई, पैम्पर कौन लेके जाता है? ये पैम्पर लेके गए ना, कोई फल ना फ्रूट ना कोई मिठाई। आखिर जैसे गए वैसे ही नहाए धोए घर आ गए। आज का रिएक्शन बहुत जबरदस्त होने जा रहा है। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर कमेंट लाजमी कीजिएगा। करते हैं वीडियो स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ अल्लाह के फजल करम से आप खैर खैरियत से होंगे। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, मैं भी ठीक ठाक हूँ। थैंक यू सो मच जो इस चैनल पे नए आए, इस फैमिली का हिस्सा बने। तहे दिल से उनको इस फैमिली में वेलकम कहती हूँ। रिक्वेस्ट करती हूँ जो आज इस चैनल पे आए हैं, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकॉन को ऑल के ऑप्शन के साथ प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन फौरन से पहले आपको मिल सके। जी, अदनान की शादी 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 किसी भी जगह से नहीं लगा कि नई नवेली दुल्हन है या शादी हो गई। अभी ना कोई दावतें हुई ना कोई इतने खास फंक्शन थे, फिर भी दुल्हनिया को बुखार चढ़ गया। आखिर ये वाकई बुखार है या कंटेंट है, ये वजह तो अभी सामने नहीं आई। हाँ, इतना जरूर पता चला कि जब से हुरैन बीबी घर में पधारी सबको लग गई चुप्पी, सबके मुंह पे लग गई जिद। कोई किसी से बात नहीं करता, कोई किसी के व्लॉग में खुश होके नहीं आता। और अदनान साहब है कि अपनी बीवी की रनमरीदी में मसरूफ है, और दूल्हे बाबा है कि खामोश पे खामोश दावतें तो खाई जा रही हैं, पर खामोशी के साथ किसी के साथ कोई बात नहीं की जा रही। पर आखिर खामोशी का रोजा तोड़ ही दिया। आज अपनी परेशानी की वजह बता रही थी। वो वजह क्या है जी? घर में एक फर्द का हो गया है अजाफा, जो है अदनान की दुल्हनिया हुरैन। क्या बाबा जी को अब ये गम लग गया है कि अब घर में क्या चेंजिंग आने वाली है? ओ दूल्हे बाबा, दिल बड़ा करो, एक ही आपका बेटा है, और अब आप अपना दिलो दिमाग खोल के नए रिश्ते को साथ लेके चलो, ना कि चुप धार लो या तो फिर यूट्यूब से आउट हो जाओ। जब यूट्यूब पे ऐसे पोस्ट करोगे, ऐसी शूटिंग करोगे तो रिएक्शन तो होंगे। अभी तो शुरुआत है, आप अभी परेशान होगे। कुछ भी नहीं होगा अगर आप लोग ठीक चलेंगे। पता नहीं हुरैन नंदे क्यों खामोश होगी? क्या हुरैन को नंदों की बेरुखी ने बीमार कर दिया? कई लोगों ने कमेंट किए। अगर इनके कमेंट बॉक्स की बात की जाए, दूसरे रिएक्शन चैनल्स की बात की जाए, एक कोई कराची का ही रिएक्शन चैनल्स है, वो मैं देख रही थी, उसमें फरमाया जा रहा था कि मैं लड़की को भी कहूंगी और घर वालों को भी कहूंगी, दिल बड़े करने चाहिए जब कोई लड़की ब्याह के। तो मैं यहाँ ये कहना चाहती हूँ, लड़की कौन सा पहली दफा इस घर में आई है? लड़की 1.5-2 साल से 2.5 साल से इन्हीं के घर में धक्के खा रही है, शाउट आउट लेती है, नेहा के साथ वीडियोस बनाती है, और उस वक्त से अदनान के साथ नैन मटक्का था। ना लड़की इनके लिए नहीं है, ना लड़की के लिए ये घर नया है। फिर हुरैन को शम्मा शम्मा किस चीज की आ रही है कि वो बाहर आके खाना नहीं खा सकती, दूसरे घरों में जाके तो वो खाना इजी होके खाती है, अपने कमरे से बाहर क्यों नहीं आती? या ये कह लें कि अदनान को कंट्रोल में करने का ये हुरैन का तरीका है, क्योंकि सब यही लिखते हैं दुल्हन बहुत तेज है, दुल्हन बहुत तेज है। लगता है दुल्हन तलवार के ऊपर बैठ के आई है जो लोगों को तेज लग रही है। अगर हम हुरैन की बॉडी लैंग्वेज और फेस एक्सप्रेशन की बात करते हैं तो इसमें कोई शक नहीं। अगर हुरैन की व्लॉगिंग की बात करते हैं, जब हुरैन अपने ससुर यानी दूल्हा बाबा की मंगनी पे गई थी तब भी अपने लक्षण दिखा रही थी, और आगे भी मजीद आपको दिखाएंगी। पर हो गई है बेचारी बीमार। हम दुआ करते हैं कि अल्लाह इनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे और अपनी शादीशुदा लाइफ अच्छे से गुजार सके। जी, ये था तो हुरैन के लिए। अब बात कर लेते हैं निशा फरोज के लिए और जोहा ब्यूटी व्लॉग, शायद उनके चैनल का नाम है।
उनके घर दावत पे ये पूरा टब्बर गया जी। 6 लोग टोटल ये थे, अगर बच्चों को दोनों को डाल लें तो 7 लोग कर लें, और 2 मियाँ बीवी वो और एक उनकी बच्ची, तो बस 1 किलो कोरमा और 1 किलो चावल भी आप लेने चली हैं। शाउट आउट जी। मैं जोया ब्यूटी व्लॉग वाली की बात कर रही हूँ, मैं जोया ही कहूंगी, आई थिंक कि उनकी बेटी का नाम जोया है, पर हम जोया कह के ही मुहातब करेंगे। तो जोया जी, ये क्या है कि आप निशा फरोज की हिस्ट्री नहीं जानती? ये तो लाखों हजारों हड़प करके डकार नहीं लेते। आपकी एक मुर्गी, 1 किलो मुर्गी क्या डकार देगी, क्या शाउट आउट देगी? ये बात कुछ हजम नहीं हुई। फिर आपने किलो मुर्गी उनके सामने रखी और 8-9 लोगों ने खाना खाया, फिर भी आपने एक बोल कोरमा बचा लिया। वाह वाह वाह, ये होती है मेहमान नवाजी। ये है जी बड़े यूट्यूबर। कहने को इनके भी, जोया जी के भी 40, मेरा ख्याल है 35 से 40 हजार सब्सक्राइबर है। अगर अपना ये लाइफस्टाइल दिखाती हैं तो वो भी बड़ा टिप टॉप करके दिखाती हैं, पर मेहमान नवाजी में इतनी कंजूसी। फिर शाउट आउट आपने लेना था, फिर तो जरा खुल के सामने आना था। यहाँ वो बात लाजमी करूंगी, जैसा मुंह वैसी चुपेड़ जी। किसी के घर में जाए निशा फरोज तो फल फ्रूट लेके जाते हैं, कोई मीठा शीठा लेके जाते हैं। आप क्या अपने बच्चे का डायपर लेके वहां पहुंच गई, और वो भी सामने सजा के रख दिए आप लोगों ने? क्या किसी के घर ऐसे जाते हैं? और यहाँ जोया जी से भी कहूंगी, दावत की थी, चलो कुकड़ी में कंजूसी कर ली, बिरयानी में कंजूसी कर ली, पर नहीं, दुल्हन को तो कुछ दे के आप भेजती। क्या आपके घरों में कोई रवाज नहीं? कोई बड़ों ने नहीं बताया कि नया दूल्हा दुल्हन, नया जोड़ा घर में आए, उनको कोई सूट या कोई इस्लामी? हालांकि आपके बकौल आपने कहा उन्होंने हमें शादी पे इनवाइट किया था, पर बहुत दूर थे, वो नहीं जा सके। पर आपकी मुर्गी खाने के लिए वो इतनी दूर से यहाँ पहुंच के, ये मुर्गी खाना था या कंटेंट बनाना था या लोगों को ये दिखाना था जी? हुरैन की दावतें बहुत हो रही हैं भाई। ये है जी ऊंचे नाम, फीके पकवान। खाली हाथ गए, आगे से भी खाली हाथ ही वापिस आए। उन्होंने भी वैसा ही इनके मुंह पे मारा जैसा ये मुंह लेके गए थे। बहरहाल मैं यहाँ जोया जी से कहूंगी, खाना वाना तो आपने अच्छा सा खिला दिया, पर अफसोस कि आपको वैसा शाउट आउट ना मिला। हालांकि आपने एनिवर्सरी की भी दावत दे दी। आप भी बड़ी चालाक है, आपने कहा यहाँ गिफ्ट नहीं आया तो शायद एनिवर्सरी पे आए तो गिफ्ट मिल जाए। नहीं जोया जी, आप यहाँ परेशान मत हो, ये निशा फरोज हैं, ये इनको आप जानती नहीं है। ये खाते हैं, खिलाते नहीं है। बस जितना आपको शाउट आउट मिलना था मिल गया। इनके इतना दिल गुर्दा नहीं कि ये अपनी जो मुंह बोली फुफ्फो जानी है ना, उनके घर भी खा पी के आकर डकार ले लिया। और इनके कमेंट बॉक्स में लोग पूछते रहे क्या आपकी सगी फुप्पी है, इन्होंने रिप्लाई ना किया, इन्होंने अपने चैनल पे उनका नाम ना लिया। और अब देखे दूध में से जैसे मक्खी निकालते हैं ना, वैसे निकाल के साइड पे रख दिया, क्योंकि वो फुप्पी इनकी फवे कुटनी सारा कंटेंट पहले ही ले गई और व्यूज इनके गिरा गई। तो आप कहाँ एक मुर्गी के ऊपर शाउट आउट ले रही हैं? ये निशा फरोज की कहानी, ये हैं बड़े यूट्यूबर। और यहाँ निशा फरोज की कंजूसी की हद हो गई। और नेहा का बुखार क्यों सूझा हुआ है ये समझ से बाहर है। चले निशा के लिए हुरैन नहीं हो सकती है, निता के लिए नहीं हो सकती है, पर नेहा की तो वो बेस्ट फ्रेंड है। नेहा की वजह से ये अदनान की जिंदगी में आई। नेहा ने ही ये टांका फिट कराया, पर नेहा अब हुरैन से इतनी खींची ये चीजें कुछ हजम नहीं हो रही। अगर ब्राइडल नई दुल्हन की बात करें, उसके कपड़े देखें और नेहा की तैयारी देखें, क्या ये कपड़ों का बुखार है? क्या दुल्हनिया को इनकी शॉपिंग पसंद नहीं आई? दुल्हन बिल्कुल सादे लॉन के सूट में गई, हालांकि वो कलर उसके पहनने वाला नहीं था। 3-4 दिन की शादी थी, पर नेहा की तैयारी ऐसे थी जैसे उसकी नई नई शादी हुई है। क्या नई दुल्हनें कपड़े पहनती हैं? नेहा का हुरैन के साथ ये सलूक कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या बेस्ट फ्रेंड भाभी बनते ही दिल से उतर गई? क्या अंदर की बात जो है, जो इनके व्लॉगों में हमें उखड़ा उखड़ापन नजर आता है, एक दूसरे से खफा नजर आते हैं, क्या अंदर की कहानी कुछ और है? देखो जी अब क्या होता है, ऊंट किस करवट बैठता है, ये तो गाया बगाया आपको हम आगाह करते रहेंगे। अब थोड़ी सी बात कर लेते हैं जी पंजाब के बिग यूट्यूबर फरोज और निशा की। शादी में जो हालात थे, शादी के जो फंक्शन थे,
भाभी को खीर पकाना महंगा पड़ गया, क्या खीर पकाना भाभी को बीमार कर गया। भाभी का कंटेंट तो निशा फिरोज कैश करवा ही रहे हैं, पर भाभी को डॉक्टर के पास लेके नहीं जा रहे। खड़ी होके कैमरा पकड़ के सर पे खड़ी, इसको इधर ले जाओ, इधर ले जाओ। और बीबी तुम बड़ी हो, तुम मेच्योर हो, तुम्हारी काकी कब अंदर से निकलेगी और तुम बड़ी औरत बनोगी और अपने भाई की बीवी को डॉक्टर के पास लेके जाओगी। कंटेंट बनाना छोड़ो, लड़की को चेक करवाओ। क्या आखिर लड़की को तुम लोगों की बेरुखी का बुखार है, या लड़की तुम लोगों के घर आके पछता रही है? क्योंकि जैसे आप लोगों के मुंह पे 12 बजे हुए हैं, लगता है कि अंदर खाते कुछ और चल रहा है। हुरैन के साथ अब इनका रवैया क्या है वो तो बाद में होगी बात, जैसे जैसे इनके व्लॉग आएंगे सामने आता जाएगा। बहरहाल दाल में काला कुछ जरूर है। और यहाँ निशा ने फिर किया निदा को इग्नोर। निदा का कोई वाली वारस नहीं है। क्या निदा इस दावत पे भी जाने के काबिल नहीं थी? अगर होटल में लेके गए वहां भी निदा को नहीं लेके गए, अगर यहाँ दावत पे गए, क्या अदनान निदा का भाई नहीं, हुरैन निदा की भाभी नहीं? आखिर निदा को इग्नोर क्यों किया जाता है? हालांकि निदा के चैनल के थंबनेल भी आपके ही होते हैं, आप ही उसके चैनल को हैंडल करते हैं, आपके बाद वो बेचारी बच्चा कंटेंट ही डालती है, फिर भी निदा के साथ ऐसा सलूक क्यों? क्या निदा दूल्हे बाबा की सौतेली बेटी है? पहले भी जो निदा के हालात थे, चैनल बनाने के बाद भी इन्होंने खूब ओवरसीज बहन भाइयों को लुटा, और आज फिर निदा को इग्नोर किया गया। अगर निदा की बात करती हूँ तो निदा के घर का हाल ऐसे है कि मैं कहती हूँ झुग्गियों वाले उससे बेहतर होंगे। लोगों ने नीचे कमेंट किए हुए थे, इतना गंदा घर, बच्चे पे बच्चा पैदा किया जा रहा है, अभी सही तरीके से एक क्रॉलिंग शुरू नहीं करता, यानी चलना शुरू नहीं करता या रिड़ना शुरू नहीं करता तो दूसरा तैयार हो जाता है। अगर निदा की बॉडी की बात की जाए तो लगता है फिर कोई गुड न्यूज आने वाली है। और कपड़ा निदा जी का इतना कौन गंदा कर गया कि 2 व्लॉग कपड़े धोने पे ही आ गए, और निदा को बोलने की तमीज नहीं कि अपने शोहर को आप कह के या जी कह के बुलाना है। शायद निदा की लैंग्वेज की वजह से उसको इग्नोर किया जाता है, या निदा कोई गुर्बत की वजह से उसको इग्नोर किया जाता है। आखिर मामला क्या है? क्या ये वाकई सगी बहनें हैं या सौतेली हैं? आखिर बाबा जी ने भी चुप्पी तोड़ ही दी। बाबा जी को हुरैन का आना कुछ सही नहीं लग रहा, घर में चेंजिंग बाप दूल्हे बाबा को पसंद नहीं आ रही। अब दूल्हे बाबा फिर रहे हैं परेशान परेशान। क्या दूल्हे बाबा अब हुरैन के ऊपर लाएंगे अपनी दुल्हनियां? क्या घर का माहौल बाबे की शादी के बाद ही ठीक होगा? आखिर ये फैमिली जितना शादी का रोला गोला था वैसे हमें एंजॉय करते हुए क्यों नजर नहीं आए? अगर बुखार हो गया तो निशा मैडम फरमा रही थी थकावट, पर कोई ऐसा हमें फंक्शन नजर नहीं आया जो थका देने वाला हो। कोई ऐसी हुरैन की तैयारी नजर नहीं आई जो थका देने वाली हो, ना कोई इतनी दावतें शावतें नजर आई। आखिर मामला क्या है? शादी के बाद इस टब्बर को क्या सांप सूंघ गया? इनकी बेरुखी, इनकी खामोशी क्या साबित कर रही है? गड़बड़ चल रहा है। यहाँ ये भी याद आपको करवा दूं कि दूल्हे बाबा की जो मंगनी शुदा वाइफ थी शाइस्ता, आपको याद होगा उन्होंने भी इन पे इल्जाम तराशियां की थी, नेहा निशा के करैक्टर पे उंगली उठाई थी और FIR का उन्होंने इनको धमकी दी थी, शायद उन्होंने कटवाई भी थी, कहीं वो FIR का एक्शन तो नहीं शुरू हो गया जो दूल्हे बाबा चुप हो गए हैं। यहाँ कोई नई कहानी है, कुछ भी हो सकता है। कुछ प्रूफ तो मेरे पास आए हैं, शायद वो कुछ शाइस्ता के मोहल्लेदार हैं जिन्होंने कुछ चीजें कुछ बातें मुझे बताई हैं। बहुत जल्द वो सारी चीजें आपके सामने भी रखूंगी। शाइस्ता की शादी अब तक क्यों नहीं हुई? शाइस्ता ने दूल्हे बाबा को इनकार क्यों किया? ये सारा इस पे मैं वर्क कर रही हूँ। आधा काम हो गया है, आधा रह गया है, हर चीज प्रूफ के साथ आपके सामने रखूंगी। पर आज का टॉपिक था आखिर निशा फिरोज की इतनी कंजूसी क्यों? क्या इनको किसी के घर जाने की तमीज नहीं? चले इनको तमीज नहीं तो दूल्हे बाबा आपने तो धूप में चिट्टे नहीं ना किए, आपको अकल होनी चाहिए थी कि आप किसी के घर जा रहे हैं। या अंकल जी जोहा ब्यूटी व्लॉग वाली का
अंकल कहना गुच्छा कर गए और उस वजह से रिस्पॉन्स ना दिया, वहां जाके भी मुंह पे 12 ही बजाए रखे। आपका क्या कहना है? कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। क्या निदा वाकई इनकी सहेली बहन है, ये भी बताइएगा। और आज का रिएक्शन अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, बहुत ज्यादा अच्छा लगा सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब कीजिएगा। सोनू की दुनिया को सब्सक्राइब करने जा रहे हैं, सोनू के व्लॉग, आयान के व्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। यहाँ के इंस्टा आईडी नजर आ रही होगी, उसको करना फॉलो। चलो मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज।